In the name of Allah, the gracious, the most merciful, very very good morning students. And dear students, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन एंड प्लांट्स। इसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं और कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जिनके तहत जो है एक्सक्रीशन का अमल बरूए कार लाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करेंगे, इसमें उनके नेम्स की बात करेंगे, उसके बाद फिर कुछ मैकेनिज़्म की हम बात करेंगे। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में जो है सबसे पहले O2 गैस की बात करेंगे। O2 गैस जो है ये फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ज़ायद ऑक्सीजन गैस पैदा होती है, इस बात को फिर नोट करें। O2 गैस असल में ये कोई वेस्ट मेटाबोलाइट नहीं है, मगर जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो O2 गैस जो एक्सेसिव होती है उसे स्टोमेटा के ज़रिए बाहर खारिज करना पड़ता है। ये बात पिछले लेक्चर में भी हो चुकी है। इसी तरीके से रेस्पिरेशन के दौरान CO2 गैस पैदा होती है। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन इज CO2, तो उसको भी, उस ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड को भी खारिज करना पड़ता है। इसी तरीके से थर्ड जो एक्सेसिव मटेरियल पैदा होता है वो होता है पानी, वाटर दोनों में पैदा होता है। इट इज़ द एक्सेसिव मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन, इसको भी हमें खारिज करना पड़ता है। इसी तरीके से वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा ज़ाहिर है, इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यूज़ फॉर, अब ये जो पानी है या तो ये ट्रांसपायर्ड हो जाता है या तो ये सेल के टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में मदद देता है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के वेस्ट मेटाबोलाइट्स को खारिज किया जा सकता है। तो सबसे पहली प्लांट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो आर्गन है, जो बल्कि आर्गेनेली है सेल का, वो है वैक्यूल। वैक्यूल के बाहर एक मेम्ब्रेन है, उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो स्टोरेज ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस, वैक्यूल के अंदर वेस्ट मादे स्टोर हो जाते हैं। इसी तरीके से स्टोरेज ऑफ यूज़फुल मटेरियल, इसी तरीके से यूज़फुल जो मटेरियल्स हैं वो भी स्टोर हो सकते हैं और वो ठिकाने उनको लगाया जा सकता है। एक्यूमुलेशन ऑफ द अबव मटेरियल, यानी दोनों मटेरियल, यानी वेस्ट जो मटेरियल हैं, जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं या जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं जिनको स्टोर किया जाता है, लीड्स टू क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो इनकी क्रिस्टल्स बन जाती हैं, और वो क्रिस्टल फॉर्मेशन के तहत वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो जमा हो जाते हैं, मसलन टोमेटो। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे जब हम सेकेंड जो स्ट्रक्चर है वो है लीव्स। नंबर 2 लीव्स के ज़रिए भी वेस्ट मादों को बाहर खारिज किया जा सकता है। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वेस्ट स्टोर्ड इन द ऑर्गन्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं उनको ऑर्गन्स में स्टोर किया जाता है, यानी लीव्स ख़ास तौर पर यहाँ काम देते हैं। जब पतझड़ का मौसम होता है, जब ऑटम का मौसम होता है, मौसम ख़िज़ां होता है, तो उस वक्त लीफ झड़ते हैं। लीफ जब झड़ेंगे तो वेस्ट मादे जो लीफ के अंदर ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो लीव्स में जमा हो जाएंगे, वो भी नीचे आ जाएंगे, ज़मीन पे आ जाएंगे। डाई ऑफ लीव्स ऑफ सर्टन बल्ब्स, कुछ ऐसे बल्ब्स हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, उनके जो लीव्स हैं वो भी डाई ऑफ हो जाते हैं, टूट जाते हैं, मर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लूबेल, लीडिंग बल्ब अंडरग्राउंड, बल्ब नीचे रह जाएगा और जो उनका लीव्स हैं वो जो है बाहर जो हैं वो गिर जाएंगे, ज़मीन पे गिर जाएंगे। हैंस हम कह सकते हैं रॉटेड लीव्स, वो लीव्स जो इन स्टॉक के लीव्स हैं, बल्ब के स्टॉक के लीव्स हैं, या जो ऑटम लीव्स हैं, जब वो मर जाएंगे, जब वो ज़मीन पे गिर जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो फिर गल सड़ जाएंगे, ज़मीन में गलेंगे, सड़ेंगे, बैक्टीरिया का एक्शन होगा वगैरह वगैरह।
तो रॉटेड लीव्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। तो किसानों के लिए एक किस्म की खाद है, किसान इसको खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इन गले सड़े पत्तों को जो है। इसी तरीके से बाद पत्ते येलो हो जाते हैं, ज़ाहिर है वो जो येलो जो होते हैं वो क्लोरोफिल के ना होने की वजह से नहीं है, बल्कि वेस्ट मादों के जमा होने की वजह से ऐसा है। इसलिए इन लीव्स को हम कहते हैं एक्सक्रीटोफोर्स, एक्सक्रीटोफोर का हम नाम देते हैं। तो ये नंबर 2 लीव्स हो गया। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि वो जो चेंज इन कलर ऑफ द लीव्स है, जो येलो कलर में वो जो येलो कलर आ जाता है लीव्स में, क्यों होता है वो? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नॉट ड्यू टू रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की रिमूवल की वजह से ऐसा नहीं है, यानी उन लीव्स के अंदर कुछ पिगमेंटेड मटेरियल जमा हो जाते हैं, कुछ पिगमेंटेड कंपाउंड जमा हो जाते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल्स जमा हो जाते हैं। इन वेस्ट मटेरियल्स की वजह से वो पत्ते जो हैं वो येलो हमें दिखाई देते हैं। इसी तरीके से टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, यानी हैवी मेटल्स हैं, या हैवी मेटल्स यहाँ लिखा हुआ है, मेटल्स को आप ठीक कर लें, इन्हें मेटल्स कर लें, यानी कि हैवी धातें, यानी कि मेटल METAL मेटल्स, तो नॉट अ मैटर, यहाँ गलती हो गई है थोड़ी सी, इसे आप करेक्ट कर लें प्लीज़। तो उसके बाद स्टॉक ऑफ बल्ब्स हैं, बल्ब्स अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, उनके जो स्टॉक हैं उन पर लीव्स होते हैं, स्टॉक भी गिर जाते हैं, लीव्स भी गिर जाते हैं, और यूँ पौधों को वेस्ट मादों से जान छूट जाती है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट स्टोर्ड इन द स्टॉक ऑफ बल्ब्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ये बात की है कि बल्ब के स्टॉक के अंदर जो है, और वो फाल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, स्टॉक डाई आउट तो मर जाते हैं। तो एक तो यानी कि ये बातें भी मैं पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा भी आ गई हैं। तो यानी कि उन लीव्स का जो रंग जो चेंज होता है वो असल में जो है क्लोरोफिल के ना होने की वजह से नहीं है, बल्कि इस किस्म के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट मादों की वजह से हैं। और ये मादे जो हैं लीव्स के झड़ जाने से झड़ जाते हैं, ज़मीन पे आ जाते हैं। स्टॉक जब ज़मीन पे आते हैं वो बेकार मादे भी ज़मीन पे आ जाएंगे और गिर जाएंगे। उसके बाद लास्ट है ब्रांचेस एंड ट्रंक्स। कुछ ब्रांचेस हैं और कुछ ट्रंक्स हैं, बाज़ पौधों के ब्रांच, उनमें भी ये वेस्ट मादे जमा किए जा सकते हैं। डेपोजिशन ऑफ स्ट्रेंज केमिकल्स, कुछ अजीब व गरीब किस्म के केमिकल जो हैं वो ब्रांचेस और ट्रंक्स के अंदर जो है वो जमा हो जाते हैं। इन द ओल्ड जाइलम के अंदर वो जमा हो जाते हैं। ओल्ड जाइलम नॉट यूज्ड इन द वाटर ट्रांसपोर्ट। जो ओल्ड जाइलम है जो कि तने के सेंटर में होता है, ब्लैक हमें दिखाई देता है, वो वाटर को ट्रांसपोर्ट तो नहीं कर सकता है जी। फॉर एग्जाम्पल इन एबोनी, एबोनी एक पौधा है, इसे उर्दू में कहते हैं आबनूस का पौधा। एबोनी जो है वो भी इन स्ट्रेंज केमिकल्स को डिपॉजिट करता है ब्रांचेस में और ट्रंक्स में, ताकि वो उन्हें ब्रांचेस और ट्रंक्स में ठिकाने लगाया जा सके, जाइलम के अंदर, यानी कि ओल्ड जाइलम के अंदर जमा किया जा सके, और जो कि दरमियान में होगा और वो आपको ब्लैक और गला सड़ा मालूम होगा। एंड वुड बिकम ब्लैक एंड सेंटर, वो जो जाइलम है आपको ब्लैक दिखाई देगा। इसी तरीके से वो ज़मीन के अंदर वो वेस्ट मादे भी आ जाए। सम प्लांट्स एक्टिवली सिक्रीट वेस्ट कंपाउंड्स इनटू द सॉइल। बाद पौधे ऐसे हैं जो उन मादों को एक्टिवली ज़मीन में डाल देते हैं, यानी यहाँ मिसाल कोनीफर्स की ली जाएगी, और ये जो केमिकल्स हैं जब ये ज़मीन में आ जाते होते हैं तो ये बतौर केमिकल वेपन के काम करते हैं अगेंस्ट द अदर कॉम्पिटिटिंग प्लांट्स। जो कॉम्पिटिटिंग प्लांट्स होते हैं, जो उनकी ग़िज़ा, जो मेन पौधों की ग़िज़ा को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पानी को ले रहे होते हैं, तो वो जो है नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो उनके लिए केमिकल वेपन्स हैं। जड़ी बूटियों के लिए भी केमिकल वेपन्स हैं, जिससे जो है वो इर्द गिर्द वाले पौधे मर जाते हैं। यहाँ मिसाल जो है वो कोनीफर्स की है। तो बेटा आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे ताकि आइंदा के लिए आप जो है बेहतरीन अंदाज से आपको समझ आ सके। थैंक यू वेरी मच।